Hello students, today we'll discuss exercise 13.1. एक्सरसाइज 13.1 करेंगे जो कि लिमिट्स के ऊपर है ना, लिमिट्स के ऊपर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता रखा आपको कहाँ पे आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, अगर तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन है x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री या x माइनस थ्री है और यहाँ पे क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री है, तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू लिमिट पुट करने से जीरो आ जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए तो वहां पे आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करोगे। वहां पे हमें क्या इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, या तो वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगेंगी या फिर हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी या फिर वो मैंने a प्लस एच ए माइनस एच वाला फॉर्मूला बता रखा है। साथ साथ यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आई विल टेल यू। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे सबसे पहले देखो, मेरे ख्याल से पहले 5 सम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे सेम है। देखो इधर ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 3, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इसकी लिमिट क्या आ गई 6 आ गई। अब यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो हाँ x की जगह पे क्या पुट कर दोगे पाई, पाई माइनस 22.7। कई बच्चे इस सम को ऐसे ले लेते हैं कि यार ये पाई तो 22.7 है तो ये तो जीरो होगी, है ना। एक्चुअल में ये पाई की वैल्यू 22.7 नहीं है, ये 3.145 ऐसे कुछ, 5 नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ और नंबर होता है ना। ये बहुत लंबी वैल्यू होती है, ये 22.7 नहीं होती, ये क्या होती है 3.14 समथिंग ऐसे कोई वैल्यू होती है, तो इसीलिए ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर यही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे पाई और पाई इंटू 1 का पावर स्क्वायर दैट इज व्हाट पाई, तो यही आंसर आ जाएगा इसका पाई। अब इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये देखो 4 इंटू फोर, 4 16 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 19/2, ये हो गया। अब इसका देखते हैं जी, इसका क्या करेंगे अब हम, देखो x अप्रोचेस टू -1 है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 ठीक है। अब क्या होगा ये, इसको सॉल्व कर लो बस। ये क्या हो जाएगा -1 की पावर क्या हो जाएगी 10 है तो 1 आ जाएगा ये, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, पावर ऑड है तो यहाँ पे +1 अपॉन -1 -2 आ गया, ये कैंसिल होगा तो इसके आंसर क्या आ गया -1/2 आ गया। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 5 सम्स, दे वर वेरी इजी, है ना। तो नाउ हम करेंगे 6 सम। नाउ 6 सम। अब देखिए इसमें, है ना, इसमें अगर मैं x अप्रोचेस टू 0 कर दूंगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब अब इसे इसका हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, है ना। अल्टरनेट क्या हो सकता है इसका, ध्यान से देखो। एक तो ये अल्टरनेट हो सकता था अगर हम यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है ना। देखो एक तो सिंपल सी बात हम ऐसे कर सकते हैं, सुनो इधर x प्लस 1/5 है ना, इसको मुझे सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, ये x प्लस 1/5 है, ऊपर लिख दो थोड़ा, इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ पहले मैं। x प्लस 1/5, इसकी पावर 5 खोल दो। अब ये बच्चे सोचते हैं ये कैसे खोलें, अरे ये हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था ना। यहाँ पे क्या है x प्लस a⁻n, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका nc0 x⁻n a⁻0 प्लस nc1 x⁻n-1 a⁻1, ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी हमने पढ़ा था इसका, जब यहाँ पे क्या हो 1 प्लस x⁻5 है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, देखो nc0, n मतलब 5, n की वैल्यू क्या है 5c0, है ना। 1 की 1 तो 1 ही रहेगा, अब यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी रहे तो वही रहेगा। अब उसके बाद 5c1, फिर मैं देखो सीधा लिख रहा हूँ x, ठीक है, प्लस 5c2x स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अब ये देखो ना nc0 5c0 x की पावर n, x यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर क्या थी 5, मैंने कुछ नहीं लिखा, ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया यार 1, यहाँ पे क्या है a, ठीक है, a की जगह पे क्या है यहाँ पे x है, a की जगह पे क्या आ गया x।
तो a की पावर बढ़ती रहेगी, a मतलब यहाँ पे x है, ठीक है। ये आप 8th चैप्टर जिस बच्चे ने पढ़ा उसको बिल्कुल आसानी से ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अब 5c3x³ प्लस 5c4x की पावर 4 प्लस 5c5x की पावर 5, ये आ जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ से, यस ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो 5c0 इसको सॉल्व कैसे करते हैं यार, NCR ऐसे करते थे, ये क्या होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो 5c0 वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, देखिए अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो ये 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो NC0 क्या होता है 1 होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो 1 हो गया प्लस, अब ये 5c1 क्या होगा, ये n के इक्वल होता है, कैसे सुनो इधर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ये क्या आ गया 5 आ गया, है ना। वैसे मैंने सीधे वैल्यू लिख देनी थी इसकी, तो ये क्या आ गया जी, अब यहाँ पे ये क्या हो गया 1 हो गया जी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 5x। अब मैं इसको ना सॉल्व नहीं कर रहा यार, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने ऐसे लिख दिया 5c2x² प्लस 5c3x³ प्लस सॉल्व करना आप कर लो, नो प्रॉब्लम, 5c4x की पावर 4 प्लस 5c5 क्या होता है, ये क्या आएगा यार, ये 1 नहीं होता है, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, नहीं भी सॉल्व करना तो रहने दो, आप ऐसे ही रहने दो, 5c5x की पावर 5। नाउ ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो इसकी जगह पे, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं इसकी जगह पे, x प्लस 1 की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस 5x, सुनो ध्यान से, ये आ गया प्लस 5c2, ये रब कर दो थोड़ा सा इधर से, ये क्या आया, ये देखो 5c2x² प्लस 5c3x³ प्लस 5c4x की पावर 4। मैंने इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ अभी, 5c4x की पावर 4 प्लस 5c5x की पावर 5, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद साथ में इसके क्या था -1 अपॉन में क्या था x, अपॉन में क्या है x। अब ये देखो ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गई, अब ये बचा ना, अब इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, देखो पहले व्हाट यू कैन टेक कॉमन। अब देखो ध्यान से x मैंने कॉमन निकाल दिया, इनमें से सब में से देखो इसमें x5 है, x4 है, x3 x2 x है, यहाँ से x मैंने क्या निकाल दिया कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे ये तो लिखा ही हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या गया 5c2x प्लस 5c3, अब x क्या आ गया स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक x बाहर ले लिया था, तो इसको रब कर दूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा प्लस 5c4x की पावर क्यूब प्लस 5c5x की पावर 4, ये रह गया, अपॉन में क्या था, अपॉन में x था, ये x के साथ क्या हो गया x कैंसिल हो गया। अब x अप्रोचेस टू 0 करा दो आप, जे भी 0 बन जाएगा, जे 0 बन जाएगा, जे 0 बन जाएगा, जे 0 बन जाएगा, तो ये क्या आ गया ओनली क्या बचेगा यहाँ पे 5, तो ये इसका आंसर आ गया, देखो है ना। अगर हम वैसे 0 पुट कर रहे थे तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा था, है ना, तो ये बात मैंने आपको समझाई हुई है। अगर वेरी ये 0 नहीं है, जब ये अप्रोच टू 0 कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू जो इसकी लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी 5 बनेगी, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही 7th सम देखते हैं, अब हम 7th में देखिए क्या है 7th में, व्हाट इज इन 7th सम। ये देखो अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये 2 4 -4 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, लेकिन अब मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आपको आते हैं ना, या मैं करके दिखा रहा हूं आपको, 3x²
3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। तो ये क्या फैक्टर बढ़ेंगे देखना जरा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। तो ये क्या हो गया, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 3x प्लस 5, ये बन गया। अब इसके फैक्टर यहाँ पे लिख दो, ये तो ऐसे ही आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो व्हाट विल बिकम हियर x माइनस 2। तो ये क्या आ गया 3x प्लस 5, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को क्या लिख दोगे 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये x माइनस 2 इसके साथ x माइनस 2 का कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 रह गया। अब अप्रोच करा दो x की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 11/4। ये आंसर होना चाहिए, आप चेक कर लो, है ना, चेक कर लेना इसका आंसर, ठीक है। अब ये देखिए 8 सम x अप्रोचेस टू 3, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, देखो 3, देखो 3 ऊपर पुट कर दोगे 3 से 9 9 9 से 81 81 ऊपर 0 आ गया ना, इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, है ना। नीचे भी शायद ये 3 3 जा 9 9 2 जा 18, हाँ ये भी नीचे भी 0 आ गया। तो 0/0 का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको इनडिटर्मिनेंट वैल्यूज, है ना। तो ऐसी अगर 0 आ जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए, तो मैंने आपको ये बताया था ना, अगर 0/0 तो आप इसको अभी ये समझ लो कि नॉट डिफाइंड है, वैसे ये इनडिटर्मिनेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर फैक्टर्स करके देख ले, है ना, फैक्टर्स करो। अब इसके ऊपर तो देखो क्या फैक्टर्स बनेंगे, देखो ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर बन गई जी, देखो मैंने इसको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ यार आपको, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 9 की पावर 2, ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए की जगह पे ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया। इसकी जगह पे फिर देखो 9 की जगह पे फिर क्या लिख दोगे आप 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में। अब इसके फैक्टर्स करो ना, इसके फैक्टर्स कैसे करोगे, वही मिडिल स्प्लिटिंग से 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो ये हो जाएंगे आई थिंक 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, देख लेना यही होंगे। 3 2 6 चाहिए हमें, माइनस 6x चाहिए, तो यही आएगा आई थिंक, यही आया चाहिए। यहाँ से 2x क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 x माइनस 3। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए देखो 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3, ये आपको आते हैं यार, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो इसकी x की 3, तो यहाँ पे करोगे 3 प्लस 3 क्या आ गया 6 इंटू, यहाँ पे करोगे 3 3 9 9 प्लस 9 18 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 18 6 का कितना होता है 108 अपॉन 7। तो ये चेक कर लेना आंसर भैया, एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं, कैलकुलेशन में ना कोई मिस्टेक हो। यहाँ पे 13.1 का 8th सम 13.1 का 8th सम, ठीक है जी 108/7 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें नाइन्थ देखो, नाइन्थ में क्या करोगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, अरे कर दो यार, x अप्रोचेस टू 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा b/1 दैट इज इक्वल टू b, देखो ना डायरेक्ट पुट कर दी मैंने वैल्यू, ठीक है, b आ रहा था तो b आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका एक और सम देखते हैं हम, 10th पार्ट 10th सम, 10th में क्या दे रखा है देखो, 10th में देखते हैं अब हम 10th, देखो अच्छा सम है, देखो ध्यान से 10th को, 10th सम क्या है, लिमिट
z अप्रोचेस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1 है ना। अब ये देखो अगर 1 पुट कर दूंगा मैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अगर ये पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अरे नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना यार 1 - 1। तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी है ना। सबसे पहले देखो एक प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ये लगा दें, देखो लिमिट z अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे क्या आ गया 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, डिवाइड कर दिया जी मैंने, ऊपर और नीचे z माइनस 1 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों किया, ये देखो z 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। आपने ये प्रॉपर्टी देखी थी ना, मैंने बिगनिंग में इंट्रोडक्शन में बताई थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a और x की पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये किसके इक्वल होता है, n a रेज पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर x की पावर n है माइनस a रेज पावर n है तो नीचे x माइनस a होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया, z की पावर 1/3 माइनस 1, ये x था ये 1 था, तो मैंने नीचे z माइनस 1, यहाँ पे भी z माइनस 1 लिख दिया, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 1/3 है, 1 की पावर में 1/3 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 1/6 कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी कर दो वो 1 ही रहेगी, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये z अप्रोचेस टू 1 भी था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ऊपर, इसके अकॉर्डिंग देखो इस प्रॉपर्टी का, देखो लिमिट z अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे है, z अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे, आप अलग अलग करके लिख सकते हो इसको, ये ऊपर भी लिख दो, नीचे जो मैंने बताया था ना आपको अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, वही ऊपर भी लिमिट है नीचे भी है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे देखो n यहाँ पे है गया ऊपर 1/3 a कितना है 1 की पावर क्या आ गई n माइनस 1, 1/3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आया n कितना है 1/6, 1 की पावर n माइनस 1 है ना, 1/6 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आ गया तो 1 ही रहेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/3 अपॉन 1/6, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1/3 इंटू 6 अपॉन 1, तो ये क्या हो गया 3 2 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जी 2 आ गई, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 13.1, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे है ना ये, तो चेक कर लेना इसका भी आंसर भैया, ठीक है। मैं ही चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर है जी 13.1 का 10th सम, वही आंसर है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो होप आपको ये सवाल समझ आए होंगे हैं अच्छे से, तो इसके बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।